मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर आना चाह रहा था, बट डिफरेंट रीज़न्स की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट आई एम हियर फाइनली टुडे। दोस्तों आज मैं आया हूँ कोरिया के एक और लैंडमार्क को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसका नाम है बिल्डिंग 63। 63 इसलिए क्योंकि 63 इसके फ्लोर हैं। 60 अबव ग्राउंड फ्लोर्स हैं और 3 अंडरग्राउंड फ्लोर्स हैं। इस बिल्डिंग को 1988 के समर ओलंपिक्स के लैंडमार्क के तौर पर तैयार किया गया था। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1980 में और इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई थी 1985 में। और जब इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई थी तब ना सिर्फ ये कोरिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, बल्कि इट वाज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका। और 2003 में हाइपरियन टावर के बनने से पहले तक ये कोरिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी और 2009 तक ये कोरिया की टॉलेस्ट कमर्शियल बिल्डिंग थी। अभी कोरिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है लोटे वर्ल्ड टावर, जिसकी हाइट है 555 मीटर्स एज़ कम्पेयर टू 250 मीटर्स हाइट ऑफ बिल्डिंग 63। लेकिन एक और बिल्डिंग हयोंडे ग्लोबल सेंटर के नाम से कोरिया में प्रपोज्ड है, अभी उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई। उसकी एक्सपेक्टेड हाइट होने वाली है 269 मीटर्स और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन है 2026 के अंदर। जब वो बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो कोरिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी हयोंडे ग्लोबल सेंटर। लेकिन अभी भी इस मुमताज़ बिल्डिंग का एक इम्तियाज़ है, वो है इसका गोल्डन कलर, जो कि सिर्फ कलर नहीं है बल्कि इस पर एक्चुअल गोल्ड की क्लैडिंग की गई है। तो इट इज़ द टॉलेस्ट गोल्ड क्लैडेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि इस बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर आपको सारी कथा सुनाऊँ। मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। मेरी मुराद अल्लाह मियाँ के पास जाना नहीं है, बल्कि बिल्डिंग के टॉप पे जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ से सामने के सीन्स देख सकूँ। तभी आप और मैं बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और देखेंगे बिल्डिंग के अंदर क्या क्या है। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट्स इनसाइड बिल्डिंग 63। तो वैसे तो बिल्डिंग 63 जो है ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है, लेकिन विज़िटर्स के लिए यहाँ पर एक आर्ट गैलरी है, एक एक्वेरियम है और कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। और साथ ही चूँकि ये बिल्डिंग हान रिवर के बिल्कुल साथ है तो क्रूज़ शिप की टिकट भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो क्रूज़ शिप के लिए तो आई थिंक आज हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन एक्वेरियम और आर्ट गैलरी हम विज़िट करेंगे। तो एक्वेरियम की टिकट मुझे मिल चुकी है। इससे पहले मैं 2 एक्वेरियम्स में गया हूँ सोल में, लोटे वर्ल्ड मॉल वाले एक्वेरियम में और कोएक्स मॉल वाले एक्वेरियम में, जो कि दोनों ही काफ़ी अच्छे और बड़े एक्वेरियम थे। इस एक्वेरियम का रिव्यू मैं आपको एक्वेरियम घूमने के बाद दूँगा। इस टैंक की मछलियाँ अपने रिश्तेदारों की शादी पर गई हुई हैं, इसलिए ये बिल्कुल खाली है। और कुछ मछलियाँ बारिश एंजॉय करने के लिए छत पर चली गई हैं। पता नहीं आपको पता चल रहा है या नहीं, ये पत्थर नहीं है बल्कि मछली है। इस मछली का साइज़ वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन अपनी लंबी नाक की वजह से इसको एलिफेंट नोज फिश कहते हैं। पेंगुइन्स के इलाके में कहत चल रहा है। यह मछली दिखने में जितनी मासूम लग रही है, असल में उतनी ज़्यादा लड़ाका होती है। ये प्लास्टिक के फ़रोग नहीं है भाई, बल्कि ये अफ्रीका के फ़रोग हैं। ये ऐसे ही होते हैं। इस बड़े माथे वाली मछली का नाम है हम्पहेड सिक्लिड और ये इलेक्ट्रिक ईल है। ये जो बिजली पैदा करती है उसके वोल्टेज यहाँ मैयर होते हैं। तो एक्वेरियम टूर हमारा कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी डिसेंट और अच्छा एक्वेरियम था। जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मुझे एक्वेरियम के बारे में मिली थी वो ये थी कि इसमें 400 से ज़्यादा स्पीशीज़ के 20,000 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि काफ़ी बड़ा कलेक्शन है। और आई थिंक एक्वेरियम और आर्ट गैलरी दोनों को मिला के जो 30,000 वॉन टिकट है रीज़नेबली प्राइस्ड है। और मैं हमेशा की तरह यही बोलूँगा कि हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप
विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट करें। आई थिंक यू विल एंजॉय। तो अभी हम बिल्डिंग के टॉप पे जाएंगे जहाँ पर एक आर्ट गैलरी है। आर्ट गैलरी का नाम है 63 स्काई आर्ट, क्योंकि बिल्डिंग का नाम 63 है तो आर्ट गैलरी का नाम भी 63 है। Welcome to 63 Art, the highest art museum in the world. We will soon arrive at 63 Art, a cultural space in the sky where you can enjoy the Team Photo 63 special exhibition and experience nature with all 5 senses and the beautiful scenery at the Han River at the same time. तो फाइनली मैं बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच चुका हूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोटे वर्ल्ड टावर और नमसन टावर की बिल्डिंग की तरह यहाँ की एलिवेटर में भी एक मीडिया आर्ट एग्जीबिशन होगी, बट ऐसा नहीं था। लेकिन ओपन विंडोज़ से आप शहर का बहुत ही खूबसूरत व्यू देख सकते हैं और एलिवेटर काफ़ी फास्ट था। विदिन 1.5 मिनट हम टॉप पर पहुँच गए। सो यहाँ के जो सीन्स और व्यू है काफ़ी अमेजिंग और क्रेज़ी है। अभी हम आर्ट गैलरी के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आर्ट गैलरी में क्या क्या है। एलिवेटर में जब मैंने मीडिया आर्ट एग्जीबिशन ना होने वाली शिकायत की थी, वो आर्ट गैलरी में आके दूर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ आर्ट गैलरी के अंदर काफ़ी अमेजिंग मीडिया आर्ट एग्जीबिशन डिस्प्ले की गई है। तो गाइस आज का व्लॉग हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, टेक केयर, पीस।